So we were on isolated metal body, charge is distributed in such a manner that the outer surface में sigma is inverse to r. सबसे पहला पॉइंट ये था. सेकंड पॉइंट क्या था? E inside the conductor is zero, potential inside the conductor is constant, always on a metal body is equipotential, and equipotential से lines of force are always perpendicular. बराबर है क्या? हेलो? Yes. Okay, perfect. Next concept which I'll be dealing with is charge induction in metal bodies. ये भी कर चुके हैं हम लोग. Again, polishing I'm doing. Suppose there's a metal body. Metal body is initially neutral. बाबा हेलो. यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया. Can I say ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स वेयर? नेगेटिव चार्ज ना? बोलो. Yes. He will induce charges over here in such a manner then यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी सरफेस पे. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक तरफ नेगेटिव आ गया, दूसरी तरफ क्या भाग गया? यहाँ से भी लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेंगे वह ऐसे निकलेंगे. Are you there with me? सब perpendicular है. Got it now? Such that इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू will cancel out the electric field due to induced charges. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? जीरो. अच्छा, जीरो खुद की वजह से नहीं होता है, जीरो कैंसलेशन की वजह से होता है. ये याद रखना ये कॉन्सेप्ट. जीरो ऐसे नहीं है कि जीरो हो गया. जीरो कब होगा? जब इट विल कैंसिल. आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है, अगर एक स्फीयर के अंदर जाएगी तो मास कैंसिल कर देगा ना, छोटे वाले एप्पल पे. इधर का फोर्स इधर का फोर्स कैंसिल हो जाएगा. तो ई जीरो ऐसे ही नहीं हो जाता है, ई जीरो कैंसिलेशन की वजह से होता है. आर यू देयर विद मी? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग फिर से पॉलिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड लेटर ऑन. ओके, एंड आई वांट एवरीवन टू प्लीज रिवाइज दिस सिनॉप्सिस एंड कम, बिकॉज ओके, अदरवाइज वही स्लो हो जाएगा फिर. Okay, listen, next question. Charge induction in metal cavities. Okay, look carefully. Please pay attention. Suppose there's a metal cavity, there is a metal. इसके अंदर एक हम लोगों ने कैविटी बना दिया, खड्डा कर दिया. बराबर है क्या? दिस इज अ कैविटी. इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है. एंड दिस इज द मेटल सरफेस ना बेटा. आर यू देयर? इनिशियली द मेटल सरफेस इज न्यूट्रल, चार्ज नहीं रखने से पहले. अब जैसे चार्ज रखेंगे इस अंदर के सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अभी हमने किया ना पीछे,
यहाँ पर क्या इंड्यूस हो गया बेटा, नेगेटिव आ गया, बोलो। And अगर चार्ज बीच में है तो इट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो द लाइंस ऑफ फोर्स विल टर्मिनेट परपेंडिकुलरली। अरे बोलो ना यार, हेलो। यस। और क्या दूर भाग जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर दैट सिग्मा इज इनवर्स टू आर, बराबर है क्या? अच्छा सपोज ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे आया माइनस क्यू और भाग गया प्लस क्यू, बिकॉज इनिशियली न्यूट्रल था। तो कैविटी तो मेटल तो बाद में भी न्यूट्रल होना चाहिए ना, मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव ना। इसने प्लस क्यू बनाया, ये प्लस क्यू से आ गया माइनस क्यू और प्लस क्यू दूर भाग गया। आर यू देयर विद मी? सच दैट, अच्छा कैन यू टेल मी इनसाइड दिस मेटेरियल हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। व्हाई जीरो? जीरो कैंसलेशन की वजह से हुआ कि ऐसे हुआ? कैंसलेशन की वजह से हुआ। कैंसलेशन मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा वाला प्लस क्यू? ये वाला दिख रहा है, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो नेट कितना हो जाएगा मेटल के कोई भी सरफेस पे? जीरो। मेटल के कोई भी अंदर कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। आर यू देयर? इनसाइड द वॉल्यूम of the metal body, the electric field becomes equal to zero due to cancellation. Due to cancellation, not due to like this only being. Hello? Yes, sir. Due to cancellation होगा. Next concept. Are you all there with me? बाबा हाँ ना बोलो यार, प्लीज। अभी एक बेसिक सम देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड and potential due to induced charges on a metal sphere ठीक है, अब सुनना, मेरी बात सुनना। मिडिल स्फीयर है, चार्ज इधर रखा है, ओके। ये रेडियस आर है सेंटर तक और ये वैल्यू एक्स है इस पॉइंट तक। ये पॉइंट ए नाम देता हूँ, बराबर है क्या? सही है, बराबर है क्या? अरे बोलो। अच्छा सबसे पहले क्या होने वाला है? इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या करेगा? ये प्लस के कारण यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा? नेगेटिव। यस और नो? एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यस और नो? हेलो, बोलो ना भाई। कैन यू टेल मी, चिरायू कैन यू टेल मी हाउ मच इज ई एट ए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? Zero. जीरो है, मेटल के अंदर है। मतलब एक चीज हमको ध्यान रखना है कि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया पे इफेक्ट नहीं करेगी। देखो इधर ई कितना था? जीरो था, बराबर है। अच्छा कहना से ये दुनिया अलग है और इसकी दुनिया अलग है। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा सकता है और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा सकता है। देखो, अरे यहाँ पे फील्ड ही नहीं है ना, ये फील्ड है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। इसका मतलब मेरा क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया पे इफेक्ट नहीं करेगी।
यस और नो? देखना भाई, ये अंदर की दुनिया है, यस और नो? Yes. और ये बाहर की दुनिया है, यस और नो? ये बाहर वाला है, ये चीज याद रखना। कैन आई से E at any point A is 0? जीरो कैंसलेशन की वजह से हुआ कि ऐसे ही हो गया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कैंसलेशन की वजह से हुआ। कैन आई से ड्यू टू दिस क्यू इट विल बी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर? मैंने बोलना भाई, Yes. इसकी वजह से हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस क्यू इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। हाँ ना बोलो? बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नेट कितना है? 0 है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस शुड रिजल्ट इन 0। अरे इसका मतलब अगर ये 0 है तो इंड्यूस चार्जेस का नेट इधर आया ना, ऐसे आया ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ताकि नेट कितना हो गया बेटा? नेट कितना हो गया इधर? 0 हो गया। सो व्हाट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस? माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बराबर है क्या? बोलो। अरे भाई एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। Sure. हम्म, So you told that when you place a positive Q outside, then only the EA net is 0. So if there is no when positive Q outside, the positive charge. there is no positive, there will be no induction. There will be no induction. Initially neutral होंगे। Okay. तो सवाल ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं पैदा, मतलब वो सवाल चालू ही नहीं होगा ना। ये प्लस क्यू के कारण ही तो प्रॉब्लम हुआ है, सब इंडक्शन इसके वजह से तो हुआ है। Okay. यस और नो? Yes. अच्छा, नाउ लिसन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट सी? सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एट सी की बात करते हैं। पोटेंशियल एट सी क्या रहेगा? इसके कारण कितना रहेगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ना। दो चीज है ना यहाँ पे। पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, क्या रहेगा? के क्यू बाय आर रहेगा। देखो डिस्टेंस आर है कि नहीं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। कैन आई से ऑल द इंड्यूस चार्जेस आर ऑन द पेरिफेरी एंड सबका डिस्टेंस सेंटर से आर 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 बड़ो आर है, बट जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो सब कैंसिल कर दिया। अरे भाई माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, तो एक्चुअली ये आंसर कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो गया? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये पोटेंशियल कितना हो गया इस पॉइंट पे? अरे बोलो ना यार। अच्छा, एक बात मेरे को मालूम है कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट? कांस्टेंट। Constant. तो इधर का भी पोटेंशियल कितना रहेगा? एक. आर यू देयर विद मी? अरे ई को अगर 0 बनाने का है तो ई इज माइनस डीवी बाई डी एक्स ना। ई अगर 0 हो गया तो वी कांस्टेंट हो गया, तो रिवाइज नहीं करके आएगी तो कैसे पढ़ाऊं मैं? सो पोटेंशियल एवरी पॉइंट यू नो इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। अरे इधर भी लेगा तो के क्यू बाय आर ही रहेगा भाई, इधर भी लेगा तो के क्यू बाय आर ही रहेगा। बोलो हाँ ना? यस और नो? अच्छा, Yes. इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखने जाऊँ तुम लोगों को थोड़ा हार्ड पड़ रहा रहेगा, आई डोंट नो। रिवाइज करके आएगा तो मजा आएगा। दिस आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके ऊपर सवाल आते हैं। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। कैन आई से पोटेंशियल एट ए will be potential due to plus q plus potential due to induce। इधर दो कारण पोटेंशियल होता है ना, दो के कारण पोटेंशियल होगा।
Potential at A will be potential due to plus Q. Potential due to plus Q क्या है? KQ by X है. अरे distance X है ना यहाँ से यहाँ तक. Plus potential induced, that is not zero. Why it is not zero? Because charges are not equidistant from that point A. अरे तो एक का रहेगा KQ by R1, दूसरे का रहेगा KQ by R2. तुमको समझ में नहीं आ रहा है सर? अब ये स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, सब अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स है भाई. ये क्या बोल रहा है? पोटेंशियल इंड्यूस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यार? व्हाट इज पोटेंशियल एट ए कमिंग? KQ by R निकाला था ना हम लोगों ने, तो KQ by R माइनस KQ by X. ये सवाल एडवांस लेवल का सवाल है. तुमको समझा क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एक्चुअली क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट E इनसाइड कितना है? 0 एंड V इनसाइड कितना है? व्हाट इज इट? कांस्टेंट. ये पूरा कॉन्सेप्ट इस इन दोनों चीजों के ऊपर है. बोलो ना यार, तुम लोग नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग को नहीं पढ़ाओ तो किसको पढ़ाऊं मैं? नीट वालों को तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ये सब चीजें. बराबर है ना यार? तुम लोग को नहीं पढ़ाओ तो किसको पढ़ाऊं? मुझे बताओ ना. So can you go to the last slide? Sir, इसके पहले वाला. yes sir. Okay. ध्यान से बात सुनो भाई. Okay. We are starting with charge distribution on metal bodies in contact. यहाँ पे है सवाल इसके ऊपर. हेलो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से. सपोज देयर आर टू बॉडीज व्हिच आर आइसोलेटेड. इसके पास चार्ज Q1 है और इसके पास रेडियस R1 है. तो ये दूर है, चार्ज Q2 है और रेडियस R2 है. बोलो हाँ ना? अब दोनों को वायर के जरिए मैंने कनेक्ट कर दिया. अरे पानी का 2 टाकी था, एक भरा हुआ था एक खाली था. मैंने पढ़ा चुका हूं ये. क्या होगा? व्हाट इज द रूल? water will flow from a high level to low level till the levels become the same. यहां पर रिजल्ट क्या बनेगा? ओके, charges will flow from high potential to low potential till they are at what? Same potential. Yes or no? अच्छा, पोटेंशियल सेम. सपोज चार्ज होने के बाद में इसके पास चार्ज बचता है Q1 फाइनल और इसके पास चार्ज कितना बचता है? Q2 फाइनल. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि पहले वाला चार्ज Q1 प्लस Q2 था, बाद में वाला चार्ज क्या रहेगा? Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल. सेम ही रहने वाला. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. अरे बोलना यार, पानी तो उतना ही रहेगा ना. अभी सपोज 10 लीटर वाटर है तो 10 लीटर वाटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अच्छा, कैन यू टेल मी पोटेंशियल इज द सेम? मतलब दे आर द सेम पोटेंशियल. सिंस आई कैन से दे आर द सेम पोटेंशियल, आई कैन से पोटेंशियल 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल 2. KQ1 final by R1 is KQ2 final by R2. We are talking about a final stage, huh? When the potential become the same. बोलो. Q1 final is proportional to Q2 final is equal to R1 upon R2.
That means Q final is proportional to its radius. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं एक शॉर्टकट बनाने वाला हूँ अभी। अरे भाई देखना 1 का 1 आया 2 का 2 आया, सही है क्या? तो मतलब जितना उसके पास, जितना उसके, अभी वाटर टैंक में भी ऐसे रहता है ना कि जिसका टाकी चौड़ा होता है उसका लेवल कम हो जाता है। हेलो, वाटर टैंक अगर जितना ब्रेथ में ज्यादा रहेगा तो लेवल उसका छोटा रहेगा ना बेटा। ओके, मतलब उसमें ज्यादा पानी भरेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका लेवल कम है ना। तो बोल रहे भाई मेरे में तो इतने लेवल पर इतना बहुत सारा आता है, और पानी का टाकी छोटा रहेगा तो वो फटक से भर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द नेचर्स लॉ? सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि Q विल बी प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, कैन आई टेक दिस एज Q टोटल? बोलो, आपको वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला मालूम है? याद है, जितना रेजिस्टेंस होता था उतना वोल्टेज मिलता था। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1 फाइनल विल बी Q टोटल इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, बिकॉज रेडियस के हिसाब से डिवीजन हुआ ना। अरे बोलना यार तुम लोग। अच्छा, Q2 फाइनल कितना हो गया? यार इसको, आर यू देयर विद मी? ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, यस और नो? अच्छा, एक चीज याद है, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने प्रूव किया था कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता है तो सिग्मा विल आल्सो बी इनवर्स टू आर। ये मैन, दिस इज प्रूफ फ्रॉम हियर। फर्स्ट अभी चालू किया तभी प्रूफ किया मैंने। ये सब तुम लोगों को डीसी वीसी की तरह मिलने वाला नहीं है। डीसी पांडे में नहीं है, लिख लेना बराबर से। ओके, इतने बहुत सारे लेक्चर जो हमने लिए हैं उसका काम लगेगा तभी जब आप सिनॉप्सिस रिवाइज करके आएंगे, वरना वही स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट विल बी द सेम थिंग। कोई मतलब नहीं रहता, विल बी ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज रिवाइज द सिनॉप्सिस एंड कम, चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, connection of a metal body when it is placed inside other body. Important concept, huh? So, Yes. doubt in the electric field and potential due to reduced charges on the metals. बोलो। So जब we are saying induced for VC 0 and then for induced for VA, how are we getting a different मतलब उधर तो मिल रहा है potential constant होता ये है इंड्यू तो इसकी बात कर रहे हो? पहले वाला उसके हाँ, पहले वाला सो इसके पहले वाला, यस हाँ पहले। ये हाँ तो जो we induced for C we are getting 0 and for VA we are getting different तो V तो constant होता है वी, एक मिनट, वी टोटल कांस्टेंट होता है भैया, वी नेट इज कांस्टेंट। ओके ओके ये तो इंडिविजुअल है ना मेरा बच्चा। हेलो, हाँ सर इंडिविजुअल तो कुछ भी हो सकता है, नेट उसका कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है ना? दिस ऑल यस टॉकिंग अबाउट नेट, दिस ऑल टॉकिंग अबाउट नेट। ठीक है, चल। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। ओके, ध्यान दो, मेरी बात सुनो। सपोज एक मेटल बॉडी है and उसके अंदर एक ए मेटल बॉडी है, ये बी है, चार्ज उधर लगा हुआ है, बराबर है? हेलो, सपोज ये चार्ज Q1 है
और ये चार्ज इसके पास है Q2। कितना चार्ज है इसके पास? Q2। अब इधर मैंने एक वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। अच्छा, रूल क्या है चिराइयो? रूल क्या है बेटा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम high potential to low potential. टिल देयर पोटेंशियल इज द सेम। बराबर है। अच्छा, मैं अगर बोलूं इस वाले का पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, चलेगा? बोलता हूं सिर्फ, तो इस वाले का पोटेंशियल भी कितना रहेगा? अंदर है ना स्फीयर के, 5 5 वोल्ट प्लस इसका खुद के चार्जेस की वजह से समथिंग ना। अरे इसके पास भी तो चार्ज है। से क्या नहीं लगती। हाँ, देख, मेरे को मालूम है कि सपोज एक चार्ज बॉडी होती है और इसका चार्ज बॉडी का पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, तो अंदर भी हर पॉइंट पे कितना रहेगा? 5 वोल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी सपोज मैंने अंदर एक मेटल स्फीयर डाल दिया चार्ज वाला, तो ये भी अपना पोटेंशियल साथ में कैरी करेगा ना, KQ/R वाला। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा सपोज। 5 plus 5 प्लस समथिंग इसका खुद का ना। बोलना भाई। अब मैं अगर वायर के जरिए इधर कनेक्ट करूं तो बोल, चार्जेस कहां से कहां तक फ्लो हो गए? A to B. ए टू बी, ए टू बी। तो यहां से क्या होगा, जितने भी चार्जेस है ना, सब Q1 उड़कर बाहर आ जाएंगे, Q1 पूरा फ्लो हो जाएगा और इधर बाहर क्या बैठ जाएगा आगे? Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि अंदर वाले पोटेंशियल और बाहर वाले पोटेंशियल सेम करने गए। ये वैलिड तब तक नहीं होगा जब तक सब चार्जेस बाहर नहीं आ जाते। Sir, एक मिनट, एक मिनट, सब चार्जेस अगर बाहर आ गए तो पोटेंशियल अंदर सेम हो जाएगा ना बेटा। अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 हो जाएगा फिर। दैट मीन्स यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? इधर तो चार्ज 0 है ना बेटा। यस और नो? वो बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चार्ज शेल के अंदर हम लोग कोई चार्ज डालते हैं तो चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड टिल एवरीथिंग इज ड्रेन्ड आउट। बोलो। ओके। all charge of inner surface, inner body, sorry, will flow to the outer surface, then only V inside will become equal to V surface। बोलो सही है क्या? बोल, हाँ ना बोल, जल्दी बोल। क्लियर है ना? yes sir. और कोई चारा ही नहीं है भाई। अंदर चार्ज रहेगा तो उसका पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल आएगा तो वो जुड़ जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना क्लियरली? एकदम इजी इजी चीज है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चार्ज इंडक्शन in concentric metal shell। दो मेटल की शेल है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है। सही है बेटा?
5 कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, बाकी विल डू। ठीक है, सपोज इधर चार्ज मैंने दिया प्लस क्यू, इधर कितना दिया प्लस क्यू, कहना इसे बाहर वाला चार्ज न्यूट्रल था, बाहर वाला जो कंडक्टर है दैट इज न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव जमा हो जाएगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स को टर्मिनेट हो जाएगा, बराबर है क्या, एंड पॉजिटिव दूर आ जाएगा। वी हैव डन इट, क्लियर है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से यहाँ पर टर्मिनेट होगी ना, बोलो, दे कैन नॉट क्रॉस दिस मेटल शीट, ये शीट है ना बेटा, क्लीन शीट है मगर शीट तो है ही ना, बोलो, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ऐसा रहेगा। फिर से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया पे इफेक्ट नहीं करेगी, यस और नो, सही है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, listen to me and now just pay attention. Suppose if I consider points, point A and point B, can you tell me potential at A कितना रहेगा? AQ by, अभी सुना मेरी बात ध्यान से, कितना हो जाएगा? क्या ना, इसलिए जो पॉइंट ए है वो इसके सरफेस पे है, अंदर वाले के, तो विल बी ड्यू टू इनसाइड चार्ज रहेगा के क्यू बाय ए, बराबर है, और बाहर वाला जो स्फीयर था वो तो न्यूट्रल ही है, तो इसका नेट चार्ज तो जीरो ही है, तो उसके पास चार्ज का पोटेंशियल नहीं आएगा ना, बिकॉज वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल ही है, उसका नेट चार्ज जीरो है, माइनस और प्लस लेके अलग अलग लेके भी तुम करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एट बी? अंदर वाला चार्ज भी है, बाहर वाला चार्ज भी है, यस और नो? अंदर वाला चार्ज के, अंदर वाले चार्ज के कितने डिस्टेंस पर है वो? E minus A. बी है ना, कैन आई से इट विल बी के क्यू बाई बी, बस बाहर वाला चार्ज का तो जीरो है ना, यस और नो? एक मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इधर सुनो मेरी बात, तुम लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो, ये चार्ज है, कैन यू टेल मी व्हाट इज वी आउटसाइड, यस और नो? व्हाट इज वी सरफेस, अरे बोलो, एंड व्हाट इज वी इनसाइड आल्सो, यस और नो? अब इसको अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चल और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपको समझ में आए। ओके, लिसन टू मी एंड जस्ट पे अटेंशन प्लीज। ओके, एक और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा चीज। दिस इज R1, there are shells, these are shells, क्लियर है? बोलो, सही है क्या? Yes, sir. अच्छा चल, इधर है ना, मैंने चार्ज मैंने इधर लगाया है, चल चल इधर लगाया, चल सही है, सुन भाई, ये डिस्टेंस x है, कैन यू टेल मी इसके कारण इंडक्शन होगा, बट इंडक्शन नॉन यूनिफॉर्म होगा,
क्योंकि क्यू के नजदीक जितना चार्ज रहेगा उधर ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा ना, इधर नेगेटिव। आर यू देयर विद मी? देखो ना यार, प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू के नजदीक ही जमा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर भी आएगा बट फैला हुआ रहेगा। नेट चार्ज क्यू ही होगा इसका, बट इंडक्शन ऐसे ही होता है ना, getting it? It will not be uniform distribution because lines of force have to terminate ना, क्यू के नजदीक है ना बेटा, क्यू के नजदीक नेगेटिव ज्यादा जमा होगा। अच्छा बाहर क्या भाग जाएगा बोलो? पॉजिटिव भाग गया। अगेन अ मेटल है, ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल का टुकड़ा है, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला। क्लियर है क्या? अब मैं पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल एट सी? सो पोटेंशियल एट सी will be due to plus q, due to minus q induced and due to plus q induced outside. This is plus q, बराबर है क्या? Induced, बोलना भाई। Potential at C will be potential due to plus q induced at the center is kq by x. Minus q induced, can I say minus q induced is there on the surface? जितना भी है वो सब सरफेस पे और मुझे सेंटर पे चाहिए, तो सबका डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है ना r1 का, will be minus kq by r1, बोलो। एंड प्लस क्यू इंड्यूस जो है वो सरफेस पे बाहर वाले के, तो उसका सेम एज इनसाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू बाय r2। भाई बोलो, सरफेस इज सेम एज इनसाइड, मुझे तो चाहिए इधर। But sir, distribution is uneven, so it doesn't affect the potential. व्हाट हैपेंड? So the distribution of charges is uneven. इज अनइवन, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज द सेम ना फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। देखना ये r1 ही है, ये भी r1 है, ये भी r1 है, तो पोटेंशियल तो k क्यूब r1 ही रहेगा ना सबका। Yeah. देखना, because potential along the surface is same as that of inside, सेंटर से इक्विडिस्टेंट है ना वो, बोलो। अगर ये सरफेस ही अनइवन होता चिरायु, तो फिर लफड़ा हो जाता, तो नहीं फाइंड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक का डिस्टेंस r1 है, दूसरे का डिस्टेंस r2 है, यस और नो? Yes. तो प्रॉब्लम होगा, वरना अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ऑल आर इक्विडिस्टेंट, तो सेंटर में तो वही k क्यूब r लगेगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। We decide concept of earthing in metal bodies. Three more concepts and then okay, then first point, earth is considered to be a very large conducting sphere. Yeah. Second, if some charge is added to earth, potential will change by negligible factor. We consider potential of earth to be
के क्यू बाय आर. व्हाट इज आर का वैल्यू? सही है, अप्रोक्सीमेटली कंसिडर्ड बाय अस टू बी 0. बढ़ेगा ही नहीं. देखना एक वाटर टैंक है, बहुत बड़ा, बहुत दुनिया से भी बड़ा. उसमें पानी डालते जाए, लेवल थोड़ी बढ़ेगा. और पानी भरा, लेवल तो उतना ही है. तो कहना इसे लेवल 0 पर ही है. यस और नो? तो वही कॉन्सेप्ट हमने क्या डाला, इसमें चार्ज डाला अर्थ में. आर यू देयर विद मी? व्हाट इज हैपनिंग? चार्ज, चार्ज से पोटेंशियल बढ़ता है ना, मालूम है ना? अरे भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके क्यू बाय आर ना. तो क्यू देते हैं तो वी बढ़ता है, मगर क्यू दे रहे वी बढ़ ही नहीं रहा है, बिकॉज इट इज वेरी लार्ज ना. लेवल बढ़ ही नहीं रहा है उसका, लेवल नहीं बढ़ रहा है. तो वी आर कंसिडरिंग दैट द लेवल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 0 ओनली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट एम आई सेइंग? Yes, sir. अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर एक मेटल बॉडी है जिसके पास चार्ज है, और उसको अगर हम लोग अर्थ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? It इसका will पोटेंशियल कितना है? 0 है. तो इसका भी पोटेंशियल कितना बनाने की कोशिश करेगा ये? 0. चार्ज 0 नहीं होगा, ये याद रखना. क्या 0 होने का है? चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम सेम. हेलो, चार्ज 0 नहीं होगा. अभी तो 0 हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा, बट हर केस में 0 नहीं होगा. पोटेंशियल हैज टू बी 0. आर यू गेटिंग द रूल बाबा? हेलो, चार्ज 0 मत करो उसको. इधर तो 0 हो जाएगा ये कंडीशन में, बट हर कंडीशन में 0 नहीं होने वाला है. The charge is going to flow. Can I say all the charge? Actually, what is going to happen? Electrons will flow from here. Q Earth से यहाँ से electrons are flowing such that V will become equal to 0. So जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो नेट न्यूट्रल हो जाएगा. बराबर है क्या? हेलो, you have to remember that charges will exchange till potential is 0. याद रखना, ये चार्ज कुछ लोग चार्ज को ही 0 कर देते हैं सीधा. ये कॉन्सेप्ट में तो चल जाएगा, बट हर जगह पर नहीं चलेगा. so, हाँ so can you give an example where हाँ, दे रहा हूँ भाई. ये तो लिखो, मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल. वेट, आई नो. ओके, तुम्हारे में डाउट आएगा तो आई एम रेडी विद द एग्जाम्पल. यू राइट दिस मच. सुन, चलो शुरू करेंगे. देखिए, सुन इधर सुन. एक चार्ज स्फीयर है. हेलो, रेडियस आ रहा है सपोज. इसके बाजू में मैंने एक फिक्स चार्ज यहाँ पे डाल दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ x. फुल सही है क्या? और इसको मैंने अर्थिंग कर दिया. अर्थिंग करने से पहले कोई बता सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर? के क्यू बाय एक्स. बिकॉज इंडक्शन होगा तो इंडक्शन के कारण तो 0 ही होने वाला है. अरे देखना यार, यहाँ पे नेगेटिव आने वाले हैं, और यहाँ पे उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. बट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एवरीवन इज द सेम ना. कैन यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंटर? एक है के क्यू बाय एक्स प्लस इंड्यूस्ड के कारण तो 0 ही होने वाला है ना, क्योंकि नेगेटिव जितना दूरी पर है, पॉजिटिव उतनी दूरी पर है. तो के क्यू बाय आर फ्रॉम द वन साइड एंड अदर साइड विल बी 0. हेलो, बोलना यार, क्लियर है क्या? yes, sir.
अब ये तो है ही, ये तो है ही। दिस इज ड्यू टू वी इंड्यूस्ड, बोलो बराबर है, एट द सेंटर। अच्छा, सेंटर सेम एज दैट ऑफ सरफेस, बोलो। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर से अर्थ कर दिया इसको। अर्थिंग का रूल क्या है कि चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हियर such that potential of this surface will become equal to 0. अब तुम देख सकते हैं ये चार्ज को तो 0 कर ही नहीं सकता है अर्थ, ये बाहर से इफेक्ट कर रहा है, अंदर बैठा ही नहीं है। रूल क्या बना मैंने, पोटेंशियल शुड बी 0, चार्ज को 0 नहीं कर सकता बिकॉज उसको तो हाथ भी नहीं लगा सकता है, वो उसके तो टचिंग में ही नहीं है। यस और नो? कैन आई से पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर हैज टू बी 0 आफ्टर अर्थिंग? यस और नो? चलो अभी बोल। स्फीयर सपोज इधर आके क्यू ई बैठ गया, क्यू ई बैठ गया इधर, तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया एट द सेंटर? हेलो, कितना बैठ गया? प्लस हैज टू बी 0। अरे भाई, दीज आर डिपॉजिटेड फ्रॉम द अर्थ ना। हेलो, यस और नो? क्या हो रहा है यार, दीज आर डिपॉजिटेड फ्रॉम द अर्थ ना। कहां पर आके बैठ गया? इधर आके बैठ गया। क्यों ये है ना, ये तो छोड़ दो, ये तो निकाल दो, बिकॉज ये ऑलरेडी इंड्यूस्ड है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। बोलो। Yes. क्यों ही आके बैठ गया ना इसके ऊपर अभी, और ने सप्लाई किया, सच दैट नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। तो क्यू ही जब आके बैठ गया अगर, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? क्यू ही नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, क्यू ही विल बी नेगेटिव। यस और नो? आर यू देयर विद मी? ताकि जितना इफेक्ट ये कर रहा है ना, उतना इफेक्ट ये भी करे और नेट को 0 कर दे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट एम आई टेलिंग है। क्या बोलूं मैं अभी? सच दैट QE by R should become minus Q by X, or I can say QE is equal to minus Q by Q into R by X. Yes or no? बोलो। अब ये बाहर से इफेक्ट कर रहा है भाई, अंदर वाला इफेक्ट भी नहीं है उसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे बोल। Yes. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। A and B. The charge is given to the outer shell, and inner shell is connected to the earth. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओवर हियर? अच्छा, मेरे को मालूम है अर्थ के कारण यहाँ से QE फ्लो होगा, QE बैठ जाएगा, क्यू अर्थ, क्यू अर्थ के कारण। कैन आई से पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस, इस पॉइंट को ए पकड़ता हूँ, पोटेंशियल एट ए शुड बी 0। अर्थिंग हो गया। किस किस के कारण है यहाँ पे पोटेंशियल? के QE बाय ए प्लस बाहर वाले के कारण हो जाएगा के क्यू बाई बी शुड बी 0। अरे अभी किया वही, बाहर का इन्फ्लुएंस वाला अंदर वाला थोड़ी लगेगा, तो ऑलरेडी QE इक्वल टू, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. तो वही चीज है, सेम 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 कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट पॉलिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ओके, चल आगे बढ़ते हैं।
Look carefully. Charge distribution of large parallel metal plates. क्लियर है क्या? हेलो, तो पढ़ के आना भाई प्लीज, मेहरबानी करके पढ़ के आना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज एक लार्ज मेटल प्लेट है, इसको मैंने चार्ज दिया क्यू, ये फैल जाएगा सरफेस पे, क्या नहीं से इधर आ जाएगा Q/2, और इधर कितना आ गया Q/2, यस और नो? बोलो, can you tell me what is electric intensity just outside a conductor? Sigma upon epsilon naught. भैया याद है क्या? इधर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना रहेगा? जस्ट आउटसाइड है ना, ये भी तो आउटसाइड है। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज रिसाइडिंग ऑन दिस फेस, है पूरा फेस नहीं लेना, ये फेस की बात हो रही है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका ही लेंगे ना हम लोग, यस और नो? सिग्मा क्या लेने का? Q/2 है ना, बिकॉज सिग्मा इज Q/A ना भाई, सिग्मा इज Q/A, व्हाट इज Q/2, और इधर भी कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा, बस वी आर कंसीडरिंग दिस मच सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, वो साइड का तो ले ही नहीं रहे, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट थिन शीट ऑफ ब्लैंकेट ऑफ चार्ज, ये अलग है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलना यार, तुम लोग क्या करते हो? और यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनेगा, कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर्स का बेस ही बनेगा ये। कैपेसिटर इज टू प्लेट्स ना पैरेलल। यार आफ्टर 2-3 कॉन्सेप्ट्स है व्हिच आई विल बी डीलिंग विद देम, देन समाप्त हो जाएगा। एक्चुअली बताने के लिए तो और है, मगर वो एडवांस में बताएंगे हम लोग, अभी फिलहाल काम नहीं है। ओके, जेई मेन को तो ओवरडोज दे दिया मैंने, बट इलेक्ट्रोसाइड से जितना है आप जितना करेंगे उतना कम है, ऐसा है। ओके, नाउ लिसन टू मी। सपोज एक मेटल प्लेट है, क्या होगा चिरायु? क्या होगा? क्यू दिया तो क्या हो जाएगा? ये साइड पे क्या आ जाएगा? Y2. फैल जाएगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। अभी सपोज यहाँ पर मैंने कहते ना अनचार्ज मेटल प्लेट दे दिया, यहाँ पर इंडक्शन के कारण -Q/2 आ गया, और भाग क्या गया दूर? +Q/2। आर यू देयर विद मी? अरे बोलना, बाजू में रखा ना, अनचार्ज कंडक्टर था वो तो। हेलो, Yes, sir. बट दिस वाज अनचार्ज्ड मैन। अनचार्ज मतलब नेट जीरो होना चाहिए। अच्छा, कैन यू टेल मी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? देख मेरी बात सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है, यहाँ पर निकल के यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, और यहाँ पर भी जाएगा। आर यू देयर विद मी? अच्छा, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? ये वाला सेम ना, बिकॉज ये इसके चार्जेस के कारण है ना यहाँ पर। बोलो, दूसरे वाले का तो नेट जीरो है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर इसके कारण कितना हो जाएगा? देख, कितना ही हो जाएगा। आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अच्छा, इधर कितना हो जाएगा? ये इसके कारण हुआ,
यस और नो? क्लियर है? डाउट है तो पूछो। So, हम्म, तो वो है भी 0 then जीरो नहीं negative है देख। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। देख इधर मेरी बात सुन, क्या नहीं से ये वाला जो बाजू वाला रेड कलर, रेड वाला जो है वो तो लगाएगा ना उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो आएगा ही ना यहाँ पे। और ये माइनस के कारण टूवर्ड्स रहेगा और इस प्लस के कारण अवे होगा, तो वो तो कैंसिल कर जाएंगे, बट ये प्लस के कारण तो लगेगा ना इधर, तो वो नेट ऐसे बन जाता है उसके लिए। बराबर है क्या? yeah. So it's due to the charge method देते हैं ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू इंडिविजुअल, ड्यू टू द रेड मेटल प्लेट यहाँ पे आएगा। ऐसे पकड़ सकते हैं लोग। अच्छा, इधर बीच में क्या होगा, चल बोल। ये कितना होगा, क्या नहीं से इसके कारण Q/2 और इसके कारण भी Q/2 टूवर्ड्स दो लगेगा ना बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इट बी Q/2 एप्सिलॉन नॉट रेड वाले के कारण और Q/2 एप्सिलॉन नॉट येलो वाले के कारण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, Q/A एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? मस्त है ना ये कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत है ये। I'll teach you everything again, don't worry, so you don't know। हम लोग थोड़ा सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना बेटा। I all understanding what is happening। ये और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इफ यू नॉट अंडरस्टूड डोंट वरी, और डिटेल में हम लोग आपको सिखाएंगे। A last concept and then earthing of metal plates। बोल, एक मेटल प्लेट है, चार्ज दिया मैंने, क्यों मालूम है ना, Q/2 बैठ जाएगा इधर और Q/2 इधर बैठ जाएगा। यस और नो? उसको मैंने अर्थ कर दिया, क्या होगा अर्थ में, पोटेंशियल जीरो है, तो कहना इसे यहाँ पे चार्ज आएगा ऐसे क्यू अर्थ वाला, सो दैट नेट चार्ज कितना बना देगा, जीरो बना देगा। यस और नो? तो क्यू फाइनल कितना हो गया, नेट क्यू फाइनल नेट कितना हो गया, जीरो। मतलब ये क्यू अर्थ कितना चढ़ गया, -Q, तो -Q ने +Q को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो नेट चार्ज जीरो हो गया ना बेटा। हेलो, बिकॉज बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना। अरे पीछे अगर बाहर का इन्फ्लुएंस था याद है ना, तो वो क्यू जीरो नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, खुद बॉडी है, तो उसका तो क्यू खींच लेगा ना पूरा वो। आर यू देयर विद मी? yes sir अब यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं लास्ट कॉन्सेप्ट विच आई टीच यू, ये प्लस है, क्यू है, ये Q/2 है और ये भी Q/2 है। मैंने अनचार्ज कंडक्टर रखा, तो ये क्या हो गया, अरे बोलो ना, आर यू देयर विद मी, बोलो। क्लियर है? अब सपोज यहाँ पर आपने अर्थिंग कर दिया, अब बोल बाहर का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? है। ये वाले का इन्फ्लुएंस है ना इधर, ये वाले का इन्फ्लुएंस इधर होगा कि नहीं होगा, बाहर बाजू वाला है ना,
कहना है इसका पोटेंशियल तो 0 बनाएगा, पोटेंशियल 0 बनाने के लिए ये अपना चार्ज यहां से छोड़ देगा, बराबर है क्यू अर्थ, सही है। Yes, sir. हुआ क्या, क्या करेगा मालूम है, इसका सिनेरियो ध्यान रखना। ये तो प्लस क्यू है, सुनना, ये क्या करेगा, जब अर्थिंग करेगा ना तो यहां का चार्ज 0 हो जाएगा, ये सप्लाई करेगा, सुनना मेरी बात, ये सप्लाई करेगा माइनस क्यू, कितना सप्लाई करेगा, माइनस क्यू, बिकॉज बाजू वाला कितना है, क्यू है, बाजू वाला बहुत नजदीक है, टच नहीं कर रहा है, मतलब बाजू वाले का भी इन्फ्लुएंस इधर क्यू का ही है, और ये भी सप्लाई कितना करेगा, क्यू करेगा। आर यू गेटिंग इट, जैसे इधर किया था भाई, ओके सुनना मेरी बात में, क्या होगा, ये क्यू सप्लाई करेगा, ये क्यू सप्लाई करेगा, जब ये क्यू सप्लाई करेगा, क्यू सप्लाई करेगा, तो ये बेटा ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया। कह रहे हैं इसको 0 बनाने के लिए कितना चाहिए, माइनस क्यू बाई 2, अरे बोलना भाई, माइनस क्यू बाई 2 चाहिए। अच्छा बचा और कितना बचा इसमें से, इसने इसको माइनस क्यू बाई 2 दे दिया, प्लस क्यू बाई 2 को 0 बना दिया, आर यू देयर विद मी, अरे बोलो ना भाई, हेलो। Yes. अच्छा अंदर कितना बैठा हुआ था, Minus 2. माइनस क्यू बाई 2, कहना इसे और क्यू बाई 2 बच चुका है, माइनस क्यू बाई 2, ये हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस क्यू बाई 2 इसका खुद का, प्लस माइनस क्यू बाई 2 अर्थ से जो आया वो, और क्या होगा, इसके कारण ये जितना क्यू बाई 2 था ना बेटा, ये सब अंदर की तरफ खींचा जाएगा, तो नेट चार्ज इधर आके बैठ जाएगा, और ये माइनस क्यू हो जाएगा। सर लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ अंदर कन्फाइंड रहेंगे, बाहर के यहाँ के लाइंस ऑफ फोर्स 0 हो जाएंगे, और यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ, देखो रूल क्या है कि बहुत नजदीक वाला क्यू है, तो ये भी कितना देगा, क्यू देगा। अब क्यू का ऑपरेशन क्या होगा, ये प्लस क्यू बाई 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस क्यू बाई 2 मांगता है, और माइनस क्यू बाई 2 अंदर चढ़ जाएगा। ओके तो रूल क्या है, चार्ज ऑन आउटर फेस of the system becomes 0, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इनडायरेक्टली दूसरा तरीका क्या है मेरा कहने का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कन्फाइंड टू द इनर स्पेस ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कन्फाइंड टू द आउटर स्पेस। आई विल गेटिंग माय पॉइंट बाबा, हेलो हेलो भाई, डन, चैप्टर इज डन, एंड थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक, क्लियर, Yes, बाय। yes. Yes, sir. Thank you, sir.